हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास उन स्टूडेंटों के लिए है जिन्होंने संस्कृत तो भर दिया है पर संस्कृत को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आप हिंदी को ही पढ़ के संस्कृत वाले पार्ट को भी सॉल्व करने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो जो आपको बताया जाएगा उसको ध्यान से देखिएगा, फिर आपको संस्कृत का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। चाहे आपका पेपर फर्स्ट संस्कृत हो या चाहे पेपर आपका सेकेंड संस्कृत हो। तो ये आपके सामने पेपर देख रहे हैं, सारे ये सीटेट के ही हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक तो संस्कृत का है और एक आप लोग का जो मेन पेपर होता है। तो उसमें आप लोग भरते हैं फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर होता है आप लोग का। आपको इसमें चुनना होता है सब्जेक्ट, यानी पेपर की फर्स्ट पेपर में आप हिंदी लेना चाह रहे हैं या संस्कृत लेना चाह रहा है या अंग्रेजी लेना चाह रहे हैं। आपको तो संस्कृत या हिंदी में से कोई एक लेना ही होता है, या अंग्रेजी हिंदी में से आप कोई ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आपने फर्स्ट पेपर हिंदी, सेकेंड पेपर संस्कृत, बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पेपर के बाद फिर आपको प्रॉब्लम पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप इस बात ध्यान से एक बार सुन लीजिए। और उसके बाद अगर आपका पेपर फर्स्ट संस्कृत चुने हुए हैं और सेकेंड हिंदी चुने हुए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप संस्कृत को हिंदी वाले पोर्शन से ही संस्कृत को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये देख रहा है पेपर जो कि 2024 का है, यानी सारे पेपर वैसे ही होते हैं। आपका 23 का भी इसी पैटर्न पे था, ये आप लोग का देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कहोगे ये तो मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप लोग को सावधान करें, लेकिन एक बार आप खुद थोड़ा सा बस पढ़ के, अब इतना तो है नहीं कि अब थोड़ा भी आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता होगा, क्योंकि आप अपनी तैयारी संस्कृत में ही कर रहे हैं। तो संस्कृत को थोड़ा सा क्वेश्चन मिला लीजिएगा, हो सके कि पैटर्न कुछ चेंज हो, वैसे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक बार अपने संतुष्टि के लिए मिलाना जरूर। पहली बार आपको पहले ही सावधान कर दे रही हूँ कि एक बार मिलाना जरूर, उसके बाद आप सॉल्व करना। तो देखिए इस पेपर में किस तरह से पूछा गया था। 2023 में भी यही पैटर्न था। हो सकता है इसमें अगर कोई चेंज तो नहीं होना चाहिए, पर हो भी जाए तो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। तो ये दो पेपर आपको दिख रहे हैं, एक तो आपको मेन पेपर मिल जाता है, उसके बाद फिर ये आपको अलग से मिलता है। जो पहली बार स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं तो उन लोग को नहीं पता होगा, जो संस्कृत का होता है उनको अलग से मिलता है। जो कई बार दे चुके हैं उन लोग को तो पता ही होगा कि दो पेपर आप लोग को मिलता है। तो पहले देखिए पेपर का पैटर्न, यानी क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो ये आप लोग का देख रहा है, ये जे कोड वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग का सीडीपी का पोर्शन है, जो कि सीडीपी में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सीडीपी का हो गया। आप देखते चलिए, सीडीपी के बाद आपका आ जाता है ये आपका गणित और साइंस है, या आप लोग का सोशल साइंस है। तो पहले आ जाएगा सीडीपी, सीडीपी के बाद आप लोग के पार्ट 2 में आप लोग का मैथमेटिक्स और आप लोग का साइंस आ जाएगा। जब इसके आप 90 क्वेश्चन यानी 30-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अब उसके बाद आपको हिंदी का आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये आप लोग का साइंस का है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये जिन स्टूडेंटों का सोशल साइंस होता है उनका आ जाएगा, वो भी जब अपने पूरे 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद उन लोग के सामने यहाँ पे आप देखिए एक उनके सामने ये टोटल क्वेश्चन उनके इतने हो गए, यानी 90 हो गए हैं। उसके बाद लास्ट भाग कौन सा आ जाएगा, जिन स्टूडेंटों का लैंग्वेज 1 इंग्लिश है उनका आएगा। देखिए इतने ही इसी पेपर में कितने क्वेश्चन, तो ये लैंग्वेज वाला आ जाए। अब देखिए अब जब जो हम लोग जिसलिए वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट पेपर हिंदी, सेकेंड पेपर संस्कृत, तो ये है आप लोग का फर्स्ट हिंदी। यहाँ पे आप लोग का एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। टोटल मिलके 15 क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से हो जाते हैं। अब 15 क्वेश्चन आप लोग के पेडागोजी वाले सेशन से पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपका फर्स्ट क्या है, हिंदी है, तो सेकेंड क्या होगा, संस्कृत होगा। अगर जिन स्टूडेंटों का फर्स्ट क्या है, संस्कृत उन्होंने चुना है, तो सेकेंड उनका क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट हिंदी हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए ये जिन स्टूडेंटों का सेकेंड संस्कृत यानी जिनका यानी इंग्लिश होगा सेकेंड, वो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश हो गया। उसके बाद जिन स्टूडेंटों का लैंग्वेज 2 हिंदी है और लैंग्वेज 1 संस्कृत है उनका ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, जिन स्टूडेंटों का फर्स्ट हिंदी है और सेकेंड क्या है, संस्कृत है, तो अब कैसे हम बिना संस्कृत पढ़े
हिंदी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम बस पेडागोजी वाले का बातें कर रहे हैं, ना कि पद्यांश और गद्यांश। पद्यांश गद्यांश सबका बिल्कुल अलग होता है, बस पेडागोजी वाले क्वेश्चन ही सेम होते हैं। तो ये आपके सामने दिख रहा है ना, देख लीजिए ध्यान से। तो ये आपका हिंदी का है, एक आप लोग का गद्यांश आया है, यानी यहाँ पे आप लोग का गद्यांश आया है। गद्यांश के क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे अब हम संस्कृत का भी देख लेते हैं, ये हम लोग के संस्कृत का है, ठीक देख रहे हैं आप, देख लीजिए। अब संस्कृत में सबसे पहले आप लोग अगर फर्स्ट हिंदी भर लिए हैं, यानी फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये आप लोग का फर्स्ट संस्कृत का यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप लोग का फर्स्ट संस्कृत, तो इसको नहीं करना है जिन स्टूडेंटों का संस्कृत सेकेंड है। अब यहाँ पे ये जिनका फर्स्ट संस्कृत है और सेकेंड हिंदी है, तो उनको ये करना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से आपके सेकेंड, जो जिन स्टूडेंटों का संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखिए इसका गद्यांश है, गद्यांश बिल्कुल नहीं मिलेगा, गद्यांश खुद से आपको पढ़ना होगा और सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ पे एक देख सकते हैं, आपका यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक भी यहाँ पे भी, यानी दो गद्यांश होते हैं। यहाँ पे भी आपके गद्यांश है, यानी दो गद्यांश है, दोनों गद्यांश को आपको पढ़ना है। टोटल कहाँ तक का आपको क्वेश्चन गद्यांश से मिलेंगे, तो 35 क्वेश्चन सीधे आपके गद्यांश और दोनों गद्यांश से मिला के आ जाएंगे। अब यानी कुछ इसमें व्याकरण के भी पोर्शन होते हैं जो कि गद्यांश से ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम पहुंचते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 136 क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, 136 क्वेश्चन जो कि आप लोग का दिया हुआ है पेडागोजी वाला। अब हम हिंदी वाले पे पहुंचते हैं। ये हम लोग का हिंदी है, ये आपके सामने हिंदी का पोर्शन है। ये भी हम लोग का ये सेकेंड ही हिंदी है, और संस्कृत क्या है, सेकेंड ही है। आगे देखिए इसमें सेकेंड हिंदी और सेकेंड संस्कृत। आपने फर्स्ट हिंदी लिया, सेकेंड संस्कृत लिया। अब आपको भरना क्या है, सेकेंड संस्कृत। पर आप सोच रहे हैं कि हमें हिंदी से ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तो अब चलिए देखिए हमने ये क्या देखा है, यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड हिंदी है। अब सेकेंड हिंदी में हम लोग पेडागोजी वाले सेशन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर से है 136 से। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पहले मिलाइए, उसके बाद भी आप क्वेश्चन देखिए। जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार जरूर मिलाना, मेरे कहने से मेरी बातें आपके काने में पेपर हॉल में गूंजेगा, एक बार आप जरूर मिलाना। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन टोटल कहाँ से आ गए, आपके गद्यांश या पद्यांश से आ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग के हिंदी वाला क्वेश्चन है। हिंदी में क्या पूछा गया है, विद्यार्थी के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला आकलन क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के रूप में अधिगम में आकलन। अब देख लीजिए यहीं पे वो संस्कृत का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हूबहू एकदम कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, छत्राशय अधिगमम अवबोधम च स्पष्टीकरणाय अध्ययनाध्यापनांतरम यत आकलनम क्रियते तत् कथ्यते। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अधिगमस्य आकलनम, अधिगमे आकलनम, अधिगम रूपेण आकलनम, अधिगमाय आकलनम। तो ये आप लोग का एकदम हूबहू क्या है, यही क्वेश्चन है। तो अगर आपको संस्कृत पढ़ने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, इसके पेडागोजी वाले सेशन को सॉल्व करने वाला, तो सीधा आप अपने हिंदी वाले पे आइएगा, एक बार इसको जरूर मिलाइएगा, उसके बाद यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वे क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्रियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, भाषा लेखन है, शिक्षण सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, वास्तविक वस्तुएं रियलिया है, यानी रियलिया है, तो सही है पाठ्य सामग्री। अब इसमें भी देख लीजिए इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, भाषा अध्यापन दिनम दिन्या वस्तुनानम प्रयोग कथ्यते। तो इसमें भी क्या है, टीचिंग एड है, भाषा क्रीड है, पाठ है, यथार्थवाद। तो यहाँ पे हुबहू यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। ऐसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन हिंदी में जो पेडागोजी है वही संस्कृत में भी पेडागोजी पूछा गया है, बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो संस्कृत को समझने में, तो सीधा आपने हिंदी वाले पे आइएगा, एक बार दोनों को जरूर मिले। वैसे ये तो आप लोग का फर्स्ट पेपर का है, फिर एक आध दो क्वेश्चन मिला लीजिए जिससे कि संतुष्टि हो जाए। देखिए यहाँ पे भवभूत क ग्रंथि
प्रसिद्ध अस्थि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो आप लोग का पेडागोजी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है अधोलिखित किम साधनम वर्तते यत अनेकान ऑनलाइन समाकालिक यानी समाकालिकान अस्माकालिकान च अध्यापन अवसरान उपस्थापयति। तो ये है आप लोग का रेल पत्रकम पैड यानी पैडलेट, उसके बाद दूरदर्शनम व पाठ्य पुस्तकम। तो सही हो जाएगा आपका दूरदर्शनम। अब यहीं पे भी यही क्वेश्चन देखिए, हूबहू यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षा अवसरों को उपलब्ध देता है। तो यहाँ पे आप लोग के सारे यही ऑप्शन दिए गए हैं। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को। यहाँ पे भी देखिए यही क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कदा आयोजित, 21 फरवरी को। और देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है क्या है, यहाँ पे पूछा है कि द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य की ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्य पत्रक वर्ग शीट बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पे ये आप लोग को ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थी को कार्य में संलग्न किया जाए, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए, स्वास्थ्य और ध्वनियों पर पाठ को कंठस्थ किया जाए और स्वास्थ्य पर पाठ का श्रवण करें। वही क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यही क्वेश्चन देखिए क्या दिया, एकास्य द्वितीय भाषा कक्षायां एक अध्यापक स्वास्थ्य धनम अस्ति इति विषय श्रव्यस्य प्रयोग करोति तदा सपत्राणं वितरणं करोति एवं तत्रान दंतभ्य विकलभ्य अशुद्ध उत्तर चेतुम कथयति। पाठस्य उद्देश्य छात्रान कास्मिन् समर्थिकेतु आसीत्। तो यहाँ पे एकस्मिन् कार्य एक छात्रान संलग्न कृतम विचाराणाम विश्लेषणम श्रवणम स्वास्थ्य एवं धन्य विषयम पाठ्य कंठस्थीकृतम स्वास्थ्य विषय पाठ्य श्रोणितम। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हूबहू आपका मिला है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, ईमेल के उस प्रकार की पहचान कीजिए जो आप अपने उस सहयोगी के को लिखना चाहेंगे जो अपना आपका मित्र भी है। तो औपचारिक होगा, व्यापारिक संबंधी होगा, लिखी पढ़ी करेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार होगा या अनौपचारिक होगा। यहाँ पे यही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया, यदि भावना एकम सहकर्मिया यह भवतः मित्रम अस्ति ईमेल लिखितुम इच्छितः अधोलिखितेषु ईमेल प्रकारः क भवति। यानी ईमेल का कौन सा प्रकार है, तो औपचारिक है, व्यावसायिक है, पत्राचार है, अनौपचारिक है। तो हूबहू वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, रचनात्मक आकलनम किम साधन आदर्श न अस्ति। तो पत्र लेखन परीक्षा परियोजन कक्षा प्रस्तुति निबंधनतम। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है। तो लिखित परीक्षा, परियोजना, कक्षा प्रस्तुतिकरण और प्रदंतकार। अगला भी देख लीजिए, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलाना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है। तो संज्ञानात्मकवादी है, मानवतावादी है, मनोविश्लेषणवादी है और व्यवहारवादी है। यहाँ पे भी हूबहू वही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छात्राभ्य भाषायः परिचयः दंतव्यः एकः त्रुटियः अस्य प्रमाणः भवन्ति इत अधिगम प्रवर्तते अस्य समर्थनम केन कृतम। तो यहाँ पे भी है संज्ञानात्मकवादी, मनोविश्लेषक, मानवतावादी और व्यवहारवादी। तो ये हूबहू क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको क्यों दिखाई, क्योंकि आपको विश्वास हो जाए कि हूबहू क्वेश्चन यही होते। 2023 का भी इसी तरह से था और यहाँ पे आप लोग का जो 2024 का ये पेपर है इसमें भी इसी तरह का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो हो गया जिन स्टूडेंटों का पेपर फर्स्ट हिंदी है तो उनको पेपर सेकेंड संस्कृत है तो उनका हूबहू पेपर फर्स्ट हिंदी से मिल जाए, यानी सेकेंड हिंदी से मिल जाएगा। अब जिन स्टूडेंटों का पेपर फर्स्ट संस्कृत है और पेपर सेकेंड हिंदी है तो उनका देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें का संस्कृत वाला पोर्शन। ये आप लोग का जिस तरह से ये देखे हम लोग उसी तरह से वो भी है। यहाँ पे क्या है, ये वाला लैंग्वेज 1 संस्कृत है, उन्होंने क्या क्या होगा, पहले लैंग्वेज को संस्कृत को पहले भरे होंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज मेरा संस्कृत रहेगा और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी रहेगा। तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यही पेपर फिर उठाइए और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें हमने फर्स्ट हिंदी किया था, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हिंदी निकालेंगे। इसमें का ये फर्स्ट हिंदी हो गया,
ये आप लोग के सामने दिख रहा है फर्स्ट हिंदी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला है सेकेंड हिंदी और फर्स्ट संस्कृत। सीधा बात है, आपको क्या करना, अगर आप फर्स्ट हिंदी किए हैं तो सेकेंड हिंदी भी आप जो हूबहू है वैसे ही कर सकते हैं। तो देखिए ये आप लोग का भाषा सेकेंड हिंदी चुने हैं, फर्स्ट संस्कृत चुने हैं, तो ये आप लोग का है। और यहाँ पे आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपके सामने क्या दिख रहा है, भाषा 1 हिंदी, ये भाषा 1 हिंदी है। और ये आप लोग के सामने दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये भाषा 1 संस्कृत दिख रहा है। तो भाषा 1 संस्कृत है और आपका भाषा 1 ही क्या है, हिंदी है। इन दोनों का क्वेश्चन क्या है, सेम मिलेगा। अब क्वेश्चन भी एक आध दो देख लीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है आप लोग का, जो कि पेडागोजी वाला है, कि किसी भी कहानी के समय और कथन क्या कहलाता है। उसी तरह इस संस्कृत वाले में भी देखिए 106 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप देखिए मैं बस इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी संस्कृत में प्रॉब्लम हो तो इस तरह से वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि दोनों पेपर उसके सामने होगा, ऑनलाइन तो है नहीं ऑफलाइन है, तो आसानी से कर लेगा। अब देख लीजिए इसमें भी क्या पूछा है, कथाय समय स्थान च कथ्यते। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है, पूरा अब तो समझा ही चुकी हूँ आप लोग को कि किस तरह से आप लोग को करना है। यहाँ पे देखिए भारत में बहुभाषावादी के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। तो यहाँ पे भारत देश बहुभाषिकावादी अध्यापक न किम अपबद्धतम इच्छते, सारे क्वेश्चन वही है। देखिए अगला यहाँ में इसमें मिलान करने वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, वही क्वेश्चन 109 ही क्वेश्चन यहाँ पे वही हूबहू। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन हूबहू क्या है, यहाँ पे भी मिलान करने वाला है। तो इसी तरह से क्वेश्चन है, तो आपको कैसे करना है थोड़ा सा एक बार बस समझ लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखिए, अगर आपका भाषा हिंदी या संस्कृत, तो संस्कृत फर्स्ट है और हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, तो फर्स्ट संस्कृत को अगर आपको सॉल्व करना है तो पेपर फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन पेडागोजी वाला, बार बार कह रही हूँ बस पेडागोजी वाला, गद्यांश पद्यांश के बारे में नहीं आपको सोचना है, गद्यांश पद्यांश खुद पढ़ के करना है। बस पेडागोजी वाला सेशन सेम रहता है, गद्यांश पद्यांश नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिलाएंगे कैसे, अगर आपका फर्स्ट संस्कृत है तो आप फर्स्ट हिंदी से मिला के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका फर्स्ट सेकेंड संस्कृत है तो सेकेंड हिंदी वाले से ही क्वेश्चन मिला के कर लेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको बताना जरूरी था पेपर से पहले, कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई क्वेश्चन संस्कृत में समझ नहीं आ रहा है तो उसको हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जब आप गोला भरिए तो जिस नंबर तो सेम दिया है, पर एक बार जरूर देखिएगा, गोला भर रहे हैं तो आप जो क्वेश्चन संस्कृत का भर रहे हैं तो संस्कृत उस नंबर वाले गोले पे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो को आपको मिलेगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो चलिए हम लोग बहुत जल्द